तो भाई एवेंजर्स डूम्सडे और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के टीजर से लेकर सुपरगर्ल मूवी की अपडेट तक, वर्ल्ड वॉर हल्क की रिपोर्ट से लेकर वार्नर ब्रदर्स की सेल तक और ब्लैक पैंथर के टिचाला की रिकास्टिंग से लेकर बैटमैन 2 और क्ले फेस की मूवी तक काफी सारी मेजर अपडेट्स हैं आज के इस कॉमिकास्ट 360 के एपिसोड में। तो भाई देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये शो। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 60। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई अगर एवेंजर्स डूम्सडे की बात करें तो अब ये काफी हद तक क्लियर होता जा रहा है कि फाइनली नेक्स्ट मंथ हमें एवेंजर्स डूम्सडे का पहला टीजर देखने को मिलने वाला है, जिसे रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्वल स्टूडियोज सिनेमा थिएटर्स में अवतार फायर एंड ऐश के साथ ही रिलीज करने वाला है। और भाई जहां तक रही टीजर की बात, तो लीक्स के अकॉर्डिंग ये टीजर हमें डॉक्टर डूम को केवल टीज नहीं करेगा, बल्कि इस टीजर में हमें डॉक्टर डूम काफी सारे एक्शन सीक्वेंसेस में भी देखने को मिलेगा, जहां उसने अपना आर्मर भी पहना होगा। खैर ऑन द अदर साइड अगर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की बात करें तो इस वीक इसके शूटिंग शेड्यूल के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं कि फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट ईयर अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सितंबर एंड तक चलने वाली है। साथ ही भाई रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आ रही हैं कि पहले ये मूवी 2 पार्ट्स में बनने वाली थी, पर अब रूसो ब्रदर्स ने इसे एक सिंगल मूवी की तरह डेवलप करने का प्लान किया है। हालांकि स्टिल इसकी लेंथ काफी लंबी होने वाली है, जो इसे एक तरह से मार्वल की अब तक की सबसे लंबी फिल्म भी बना सकता है। खैर अब अगर ट्रेलर्स की बात चली ही है तो नेक्स्ट मंथ केवल डूम्सडे के ट्रेलर्स की ही रिपोर्ट नहीं आ रही। इनफैक्ट रूमर्स तो ये भी हैं कि हमें डीसीयू की तरफ से नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली सुपरगर्ल मूवी का भी टीजर दिसंबर में देखने को मिल सकता है। साथ ही चाहे ये सुनने में कितना भी अटपटा लग रहा हो, पर रूमर्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट मंथ हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का भी एक टीजर देखने को मिल सकता है। हालांकि पर्सनली स्पीकिंग मार्वल एक ही मंथ में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे दोनों का ही ट्रेलर रिलीज कर दे, वो भी बिना किसी इवेंट के, वेल इसके चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हैं। तो भाई 2022 में वार्नर ब्रदर्स और डिस्कवरी के मर्जर के बाद एक बार फिर से वार्नर ब्रदर्स वाले मार्केट में बिकने के लिए आ चुके हैं, जहां नेटफ्लिक्स से लेकर पैरामाउंट और अमेज़न से लेकर एप्पल तक कई सारे मीडिया जायंट्स वार्नर ब्रदर्स को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं। हालांकि अगर ऑफर्स की बात करें तो अभी तक केवल पैरामाउंट स्टूडियोज की तरफ से ऑफर्स आए हैं, जहां पैरामाउंट अब तक वार्नर ब्रदर्स को खरीदने के लिए टोटल 3 ऑफर्स दे चुका है, जिनमें से लेटेस्ट ऑफर $60 बिलियन का था, जिसे वार्नर ब्रदर्स ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि करेंटली बाकी मीडिया जायंट्स वार्नर ब्रदर्स की कंटेंट लाइब्रेरी को चेक कर रहे हैं, पर पैरामाउंट ने ये अनाउंस किया है कि अगर पैरामाउंट स्टूडियोज वार्नर ब्रदर्स को परचेज करता है तो वो लोग डीसी स्टूडियोज में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं करेंगे और जेम्स गन और पीटर सैफरान डीसीयू के हेड के तौर पे अपना काम जारी रखेंगे। अब भाई डीसीयू की बात चली ही है तो रिसेंटली डीसीयू के बैटमैन यूनिवर्स में पेंगुइन का रोल करने वाले कॉलिन फेरेल ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि रॉबर्ट पैटिंसन के द बैटमैन की सीक्वल द बैटमैन पार्ट 2 की स्टोरी उनके द पेंगुइन शो के इवेंट्स के कुछ हफ्तों बाद के टाइमलाइन में टेक प्लेस करने वाली है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भले ही द बैटमैन के सीक्वल में उनका रोल काफी छोटा होने वाला है, पर फिर भी उन्हें फिल्म के स्टोरी के बारे में जो भी कुछ जानने को मिला है उससे वो श्योरली ये कह सकते हैं कि इस फिल्म की स्टोरी पहली मूवी से भी कहीं ज्यादा एंटरटेनिंग और थ्रिलिंग होने वाली है। खैर दूसरी तरफ जेम्स गन के डीसीयू की बात करें तो इस वीक डीसीयू की क्ले फेस मूवी, जिसकी रिलीज डेट नेक्स्ट ईयर 11 सितंबर के लिए शेड्यूल्ड है, उसकी शूटिंग का रैप अप हो चुका है और अब मूवी ऑफिशियली अपने पोस्ट प्रोडक्शन के स्टेज में एंटर कर चुकी है। तो भाई रिसेंटली अपने हल्क यानी कि मार्क रफेलो ने हल्क की सोलो मूवी या फिर वर्ल्ड वॉर हल्क के रिगार्डिंग बात करते हुए ये क्लियर किया कि मार्वल स्टूडियोज के साथ साथ वो भी हल्क की सोलो मूवी बनाना चाहते हैं, पर क्योंकि हल्क की सोलो मूवी के राइट्स अभी भी यूनिवर्सल स्टूडियोज के पास ही हैं, तो उसी वजह से वर्ल्ड वॉर हल्क या फिर किसी भी हल्क की सोलो मूवी को बनाने में उन लोगों को लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भाई कुछ लीकस्टर्स ने इस रिगार्डिंग ये भी रिपोर्ट किया कि जिस तरह से मार्वल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में सैवेज हल्क को इंट्रोड्यूस करने के प्लान में है, वो कहीं ना कहीं मार्वल स्टूडियोज के उस प्लान का हिस्सा है, जहां मार्वल स्टूडियोज वर्ल्ड वॉर हल्क को एक सोलो हल्क मूवी के बजाय एक मल्टी हीरो फिल्म की तरह डेवलप करना चाहता है। अब भाई एमसीयू में टिचाला के ब्लैक पैंथर की कास्टिंग की रूमर्स तो काफी टाइम से सुनने को मिल ही रही है, पर रिसेंटली जिस तरह से एक इवेंट के दौरान डैमसन इड्रिस ब्लैक पैंथर मूवीज की पूरी कास्ट के साथ हमें देखने को मिले, उसके बाद उनके एस टिचाला एमसीयू में रिकास्ट किए जाने की रूमर्स काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। हालांकि रिसेंटली जब डैमसन इड्रिस से इस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने सिंपली ये रिप्लाई किया कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब भाई अगेन
डैमसन इड्रिस की एज ब्लैक पैंथर रीकास्टिंग की रूमर में कितनी सच्चाई है वेल उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर आज नहीं तो कल ये रीकास्टिंग तो होनी ही है। सो लेट्स सी इस रीकास्टिंग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें कब तक मार्वल की तरफ से सुनने को मिलती है। तो भाई दैट्स इट, ये थी इस वीक की कॉमिक बुक मूवीज से रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।